बोलकर देखिए। बाबा साहब जो संविधान लिख दिए हैं उसको हम लोग किसी कीमत पर जो है कम नहीं होने देंगे। अमित शाह को सुन लेना चाहिए। फैशन है, पैशन है और अंबेडकर जी हमारे नेशन है, ये भी जाओ तुम। तेली जिसका मुंह देखना हिंदुस्तान में पाप था, बाबा साहब के चलते आज भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या तुम्हारा बाप दादा कभी स्वर्ग गया होगा? अगर आकर के तुमको बताया होगा तो तुम भी स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तुम स्वर्ग चले जाओ। तड़ीपार जो देश का गृह मंत्री बना है, ऐसे जुमलेबाज तड़ीपार अमित शाह को सबक सिखाना है। इस इष्ट को मानते हो वो भारत में भी सब कोई नहीं मानता है, लेकिन बाबा साहब को आज 192 कंट्री में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बाबा साहब को नहीं जानता है। संसद भवन में जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री तड़ीपार जिसको हम लोग कहते हैं 95 दिन जेल में रहा, वह व्यक्ति किस तरह से अपमानित किया बाबा साहब के नाम लेकर के, इस संदर्भ में सभी साथी हमारे जुटे हुए हैं, जिसमें हमारे साथी मुख्य रूप से प्रोफेसर हम लोग का फुलेश्वर महती है, बड़े भाई दुर्गावती जी हैं, महिला सब साथी हैं लोग, क्यामुद्दीन भाई है, भुवनेश्वर भाई है, भीम जी है, निराला जी है, तमाम हमारे शिक्षक भी साथी, बहुत सारे साथी हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, उधर वीडियो साहब भी हैं हमारे। मिल्टन जी जरा जी अंदर आइए ना, इधर भी है। हाँ हाँ, बहुत सारे साथी हमारे जो आज माने जो स्थिति पैदा हो गई है देश में बाबा साहब को अपमानित करने के चलते अमित शाह के विरुद्ध में या बीजेपी के विरुद्ध में, इसलिए सभी साथी आज शहर के हमारे देहात से जुड़े हुए सभी साथी, वकील से लेकर के बुद्धिस्ट साथी जो है, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और तमाम हमारे बहुत सा सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग आज जुटे हुए हैं। सभी लोग इसलिए जुटे हुए हैं, सब लोग जानना चाहता है कि आखिर क्या बात है। तो संक्षेपण में कह देना चाहता हूं साथियों कि जिस दिन घटना घटी पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में सभी सांसद लोग मौजूद थे और वहां अमित शाह ने जिस भाषा में बोलने का काम किया, जो हमारे विश्व में प्रख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 9 भाषा के ज्ञाता और 29 जो उनके डिग्रियां मिली थी, जो एक डॉक्टर ऑफ साइंस का जो डिग्री होता है वो 8 साल का होता है, उसमें देश का हमारा 2 ही आदमी कंप्लीट किए थे, के नारायणन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, वो 8 साल में किए थे, लेकिन हमारे बाबा 2.5 साल में ही किए थे। तो इस तरह से डिग्री लेने वाला विश्व में प्रथम आदमी और उनको अपमानित करने वाला एक तड़ीपार, जिसे हम लोगों ने संविधान के तहत उनको वोट से जिता करके किस तरह से जीता और आज गृह मंत्री बना। और वह व्यक्ति कहता है कि एक फैशन चला है। क्या फैशन चला है भाई? एक फैशन चला है, अंबेडकर 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 6 बार बोला और बोल करके कहा कि अंबेडकर का नाम लेता है, अगर भगवान का नाम लेता होता तो स्वर्ग चला जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, ये भोजपुर जिला के रेलवे स्टेशन पर हम लोग आज आए हुए हैं, इस माध्यम से जनता के माध्यम से, जनता प्रतिनिधि होने के माध्यम से, कि क्या तुम्हारा बाप दादा कभी स्वर्ग गया होगा? अगर आकर के तुमको बताया होगा तो तुम भी स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तुम स्वर्ग चले जाओ और इस्तीफा दे दो, सदन से इस्तीफा दे के चले जाओ। अभी तक हम लोग ने स्वर्ग की कल्पना नहीं किया, न स्वर्ग देखा है। कोई स्वर्ग देखा हो तो बता दे कि हमने स्वर्ग देखा हो, जो भी हो। इसलिए साथियों, इस संदर्भ में हमारे बहुत से साथी आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2-2 मिनट 1-1 मिनट सभी लोग 5 बजे हम लोग निर्धारित किए हैं यहाँ पुतला जलाने का, तो मैं चाहूँगा कि 1-1 मिनट 2 मिनट सब कोई साथी कुछ कुछ अपना मंतव्य रखेंगे। इस सापेक्ष में मैं चाहता हूं कि दुर्गावती जी हम लोग को कर्मठ लीडर हैं और नेतृत्व कर रही हैं, तो इन्हीं से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द भी अपने बात को रखें और बारी बारी से और लोग को हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे से बोल लें। दुर्गावती जी। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, रेलवे परिसर में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे समस्त मूल निवासी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, सबसे पहले उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय अपना निकाल करके
आए। हम लोग यहाँ पर आज 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था। मनुस्मृति इसलिए जलाया था कि उस स्मृति में महिलाओं को खास करके नीचा दिखाने का काम उसमें लिखा गया था। लेकिन हमारा संविधान जब लिखा गया उसमें हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान में महिलाओं को हक अधिकार हिंदू कोड बिल ला करके उन्होंने हम लोगों को हक अधिकार दिलाने के काम किए। और आज साथ ही हम लोग मनुस्मृति जलाने का काम कर रहे हैं। एवं यहाँ पर अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री कहे जाते हैं तड़ीपार, एक गृह मंत्री हैं, यानी कि इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन उन्होंने एक ऐसा 17 सेकंड का वाक्य बोला है, जिस लहजे में वो वाक्य बोले हैं, जिस टोन में बोले हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर, एक फैशन चल दिया है। आप लोग उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, लेकिन स्वर्ग आज तक कोई देखा नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति आ नहीं सकता और जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ है? हम चाह रहे हैं अमित शाह को कि उसी टोन में, उसी लहजे में सावरकर जी को बोल करके 17 सेकंड का क्लिप दिखा दे, तो मैं मानूंगी। हम अमित शाह को चैलेंज करते हैं कि आप उसी लहजे में, उसी टोन में आप संसद में आप एक बार सावरकर के बारे में बोलकर देखिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब यहाँ पर, हमारे यहाँ जो मूल निवासियों के लिए जो हमारे आजादी से पहले यातनाएं दी जाती थी, उसको भूला नहीं जा सकता। बहुत दिन नहीं, अभी 70-75 साल पहले ही की बात है। खास करके हम लोग महिलाएं, हम महिलाएं घूंघट में जन्म लेते थे, घूंघट में शादी हो जाता था, घूंघट में बच्चा पैदा करते थे और घूंघट में ही मर जाते थे। अब ये लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आधी आबादी जो हर चीज में आधा अपना हक ले रही है, ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अमित शाह को मैं चैलेंज करती हूँ कि अपने माँ बहन को घूंघट में रखो। आगे मैं इतना ही बोलकर अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मूल निवासी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए जो आज हम सभी जुटे हैं और अमित शाह ने एक जो छोटा सा बात बोला है, ये तो बहुत छोटी बात है। आज की लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है जो हमारे संविधान के अनुसार चलते हैं, हम सभी संविधान पर चलते हैं, और एक दूसरी विचारधारा है जो मनु की विचारधारा है, जो मनु स्मृति पर चलते हैं। अब आप लोग को यह सभी निर्णय करना है कि हम संविधान के विचारधारा पर चलेंगे या मनु स्मृति के विचारधारा पर चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो भी भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं, अभी हम लोग का मन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब लड़ाई आमने सामने की छिड़ गई है, संविधान और मनु स्मृति की। जैसे बाबा साहब ने, आप लोग जानकारी है कि 1927 ईस्वी में 6 दिसंबर के दिन ही इस मनु स्मृति को जला करके, और हम सभी को संदेश दिया था कि इसको जला करके, और जो हमारे संविधान के लायक नहीं है, जो हमारे इस देश को चलाने के लायक नहीं है, मानने के लायक नहीं है, उस मनु स्मृति को जलाकर उन्होंने हम सभी को संदेश दिया कि हम सभी संविधान के अनुसार चलेंगे। और उन्होंने जब मौका मिला भारत के संविधान लिखने के लिए, तो उन्होंने हम सभी के लिए हक अधिकार लिखे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, नारी का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी उन्होंने हम लोग को संविधान में दिए। आज हम सभी, हमारे जितने नौजवान हैं, साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो संविधान के अनुसार पढ़ते हैं, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता में जी रहे हैं, संविधान के अनुसार अपना रोजगार ले रहे हैं। तो हम सभी को ये जानना है कि जो संविधान हमको रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज का अधिकार देता है, उस संविधान को हम लोग को लेकर चलना है। और यह जो
अमित शाह ने छोटा सा बात बोला है, तो बाबा साहब ने उसके जड़ खोदने का काम किया था। वो मनुस्मृति के अनुसार बोला है। उसके बोलने का लहजा ये है कि बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। हमारे राम के सामने बाबा साहब कुछ नहीं है, ये दिखाने का प्रयास किया है। तो आज भारत भी दिखा दिया कि तुम्हारे उस राम के आगे हमारे बाबा साहब कितने महान हैं, जिनको सारा देश जानता है। तुम्हारे जिस इष्ट को मानते हो वो भारत में भी सब कोई नहीं मानता है, लेकिन बाबा साहब को आज 192 कंट्री में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बाबा साहब को नहीं जानता है। तो इसलिए तुम्हारी औकात कितनी है तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारी औकात कितनी है। इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि हम सभी इस चीज पर ध्यान रखें कि हम लोग अपने संविधान के अनुसार अपना काम करें, और जो भी हक अधिकार हमको संविधान से मिला है उस संविधान की चर्चा करें, उस संविधान की बात करें। और साथियों, यह आवाज आमने सामने की हो गई है, अब छुपने वाली बात नहीं है। एकदम दो विचारधारा हो गया है। अब हम लोग को दिखा देना है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि 2-2 मिनट सभी लोग अपनी बात रखें और एकता का प्रतीक दें। धन्यवाद। आज पूरा देश महीनों से उद्वेलित है। एक गृह मंत्री है तड़ीपार स्वर्गीय अमित शाह, इसलिए वो स्वर्ग में रहता है। यहाँ भारत को नर्क बना दिया भारत को उन लोगों ने। नर्क में कैसे रहेगा? बाबा साहब नर्कवासी हैं, उनके जितने भारतीय हैं वो सब नर्कवासी हैं, वो स्वर्गवासी हैं। इसलिए स्वर्गीय अमित शाह तड़ीपार को इस देश में और इस दुनिया में, इस धरती पर कहीं कोई जगह नहीं है। साथियों, देश एक दिन में संविधान नहीं बना है। बाबा साहब ने संविधान में भारतीय संस्कृति को प्रत्यापित किया है कि भारत की संस्कृति मानववादी है, राक्षसवादी नहीं है। अमित शाह राक्षस है, अमित शाह के साथ जो भी है सब राक्षस है। हम रक्षक हैं, हम राक्षस नहीं हैं, हम राक्षस हैं। और अब अंदाज लगाइए कि जिसका प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा है, जिसके चलते एक तेली जात का आदमी, तेली जिसका मुंह देखना हिंदुस्तान में पाप था, बाबा साहब के चलते आज भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री तेली बना हुआ है। उसको सब नहीं लग रहा है कि अमित शाह को जल्द से जल्द हम बर्खास्त करके भारत से निकाल दें, क्योंकि इसी मुख्यमंत्री के समय में वो तड़ीपार हुआ था। इसी मुख्यमंत्री के इतने तड़ीपार हुआ। सब कुछ जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन बोले तो क्या बोले? गुलाम क्या बोलेगा? वो तो प्रधानमंत्री गुलाम है, क्योंकि जब जैसे ही खोल देगा मनुस्मृति वो, तो इस आदमी को तो आउट कर देगा। जब बीपी सिंह ने भारत में एकता लाने के लिए आरक्षण लागू किया था, क्या बोले थे लोग? भाजपा वाले सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, कहा कि बीपी सिंह ठाकुर नहीं कोरी है, बीपी सिंह शूद्र है। बीपी सिंह ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, न मैं शूद्र हूँ न क्षत्रिय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और उन्होंने बताया कि भारत की राजनीति कहाँ जाने वाली है। पुनः लोग बोल रहे हैं यह देश बहुत धार्मिक है, यह देश हमेशा समता और समानता पर टिका हुआ है। पेड़ वृक्ष से लेकर देख लीजिए पूरा भारत का नक्शा, पूरा समानता के साथ पेड़ से लेकर जानवर तक रहते हैं। ये आदमी को नहीं रहने देता है। ये अमित शाह भाजपा थोड़ा सा दोषी है, उसका आरएसएस पूरा दोषी है, और आरएसएस के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। हमें भारत में बाबा साहब के संविधान पर थोड़ा भी आंच आया, ये समझ लीजिए कि महाभारत में 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे। इस बार 56 अरब यदुवंशी मरने के लिए तैयार है कि संविधान पर कोई भी आया आक्षेप हुआ। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, कोई साधारण बात नहीं है। भारत का संविधान नहीं लिख पाया सब, कहाँ विद्वान था, कहाँ मनुस्मृति लिखने वाला था, कहाँ गया था सब, कि सब कुछ उसी के हाथ में था, लेकिन लिखने नहीं आया। नेहरू थोड़ा समर्थन कर दिए तो उनके बाप दादा को मुस्लिम में खोजा जा रहा है, मुस्लिम में खोज रहा है सब। इसलिए कि नेहरू जी जानते थे कि अम्बेडकर नहीं होंगे तो देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। अम्बेडकर साहब के चलते हिंदुस्तान है, अम्बेडकर की नीतियों को भारत चला, तो न फिर सम्राट अशोक का बनाया हुआ अखंड भारत को मिलेगा। इससे कोई ना, यहाँ कोई ना हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी है।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। अमर रहे। अब हम लोग के बीच में ऊपर रहना चाहते विजय बाबू सब जाएंगे के पास में जो सबका है विजय बाबू। मेरे उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, आज हमारा जो है अमित शाह जो हम लोग को अपमान किया है पूरे देश को, नहीं दुनिया को, क्योंकि कल ही अशोक अरोड़ा जो हमारे अभी रिटायर हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके भी सीनियर थे, उन्होंने कहा जब वो भारत उनसे भी सीनियर थे, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वो वकील थे, और वो रिसर्च करने के लिए वकालत के लिए अमेरिका गए। जब अमेरिका गए रिसर्च करने के लिए तो उनको बोला गया कि आप कोलंबिया जाइए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर पहले रिसर्च कीजिए, और वो 1 साल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर रिसर्च किए। उसके बाद जो है वो अगले विषय पर हो गए। तो जो आदमी अमेरिका में जा करके और इन पर रिसर्च किया और 1 साल तक किया, और इस जो है दुनिया में और हमारे देश में 2 आदमी सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, तो ये अंबेडकर साहब हैं और दूसरा सीवी रमन साहब हैं जो फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला है। और वो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, चिंतन नहीं करता है, और वो जो है उंगली उठाता है अंबेडकर अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, फैशन बन गया है। अगर ये इतना नाम अगर भगवान का लेते तो वो 7 बार स्वर्ग जाते। अरे तुम अम्बेडकर को जो है अपमान कर रहे हो शब्द से। जो आदमी भगवान को नहीं मानता है, और तुम्हीं लोगों का तो देन है कि 2500 वर्ष तक जो हम लोग जो है 2017 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक 135 वर्ष तक जो मौर्यकालीन शासन रहा, और उसके पहले महात्मा बुद्ध का शासन रहा जो हम लोग राजा थे, और तुम मनुवाद ला करके 150 या 170 सन ईस्वी पूर्व बाद जो है तुमने पूर्व ला करके और मनुस्मृति लागू करके, और जो हम राजा थे, जो हम इस देश के लिए शान थे, एक इतिहास थे, आज उस इतिहास को हम लोगों में कर दिया और शूद्र बना दिया। अभी तुम चाहते हो कि हम उसी स्थिति में रहे, ये संभव नहीं है। अभी हम लोग बाबा साहब जो संविधान लिख दिए हैं उसको हम लोग किसी कीमत पर जो है कम नहीं होने देंगे, उसको कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमोबुद्धाय। आज हम लोग भारत के गृह मंत्री, अनपढ़ गृह मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में बोले गए शब्द का विरोध करने उतरे हैं। इस समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक समुदाय जो होता है पढ़ा लिखा, और एक लिखा पढ़ा होता है। पढ़ा लिखा समुदाय है, उसके नेता हमारे अंबेडकर जी हैं, और जो लिखे पढ़े हैं, जिसको अनपढ़ भी कह सकते हैं, तारीफ पार कह सकते हैं, वे लोग लिखे पढ़े लोग हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको यही ज्ञान नहीं है, कि जिसको नॉलेज ऑफ थॉट कहा गया है, देश दुनिया जानती है उनको, और वैसे व्यक्ति को, वो व्यक्ति नहीं कहा है कि फैशन है। अमित शाह को सुन लेना चाहिए, फैशन है, पैशन है, और अंबेडकर जी हमारे नेशन है। ये भी जान लो तुम, नेशन है नेशन। तुम्हारे जैसा जो उसको क्या कहा जाए, हम लोग शिक्षा कैसे नहीं कह सकते हैं। इतना ही कहेंगे को एकदम अनपढ़ व्यक्ति है, देश का गृह मंत्री बन करके आज जो है, सही में विजय जी ने कहा कि वो तो नर्क जो है आकर के अंबेडकर के नर्क में रह रहा है। अरे तुम्हारे श्री रामचंद्र जी भगवान जिसको मानते हो, तो तुम जाओ उनके साथ। वो तो कई वर्षों पहले, सदियों पहले स्वर्ग में चले गए, तो तुम यहाँ क्यों नर्क में हो? अरे ज्ञान होना चाहिए अमित शाह को कि जो वहां पर प्रधानमंत्री या जो भी है संवैधानिक व्यवस्था के तहत वहां जाकर के बैठा है। श्री राम को भजो ना, श्री राम करके भज करके तुम देखो कि कितना तुम में ताकत है। बहुत साथी हमारे हैं बोलने वाले,
इसलिए मैं इतना ही कह करके कि हमारे अंबेडकर हमारे आदरणीय हैं, हमारे नेशन हैं, हमारे पैशन हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सलाम करता हूँ। तड़ी पार जैसे लोगों को जो है हराम कहता हूँ। मनुस्मृति दहन कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के चर्चित नेता और इस कार्यक्रम के संचालन करता रामबाबू पासवान जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी आदरणीय कैमुद्दीन साहब, दुर्गावती जी, मंजू जी, सभी हमारे अभिभावक और सभी छात्र नौजवान साथी और स्टेशन परिसर में उपस्थित सभी लोगों को हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अकेला निराला तू तो बाकी बात लो। आप सभी जानते हैं कि जो देश के पार्लियामेंट में जो अमित शाह ने बाबा साहब का जिस तरह से अपने संबोधन में तिरस्कार करने का काम किया, अंबेडकर 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 करके, और ईश्वर के साथ जोड़ने का काम किया, तो निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी ये अंबेडकर जी का तिरस्कार नहीं है, ये देश के जो 90% बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका तिरस्कार है। और जिसके बलबूते आप इस पार्लियामेंट में बैठते हैं और अपना बात रखते हैं, वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बाबा साहब का जो संविधान है आपको सिखा देगा कि संविधान क्या चीज है। इस देश के अंदर में जो अभी हमारी महिला बहनों ने कहा कि जो सौठ का उदाहरण दिया, जो हिंदू कोड बिल का उदाहरण दिया, और निश्चित तौर पर जो देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में जो नेहरू और अंबेडकर के बीच में जो विभाजनकारी जो बातें भाजपा के द्वारा लगातार की जाती है, वो कहीं ना कहीं हम ही लोग को आपस में लड़ाने का काम करती है। लेकिन देश के अंदर में कभी भी नेहरू और अंबेडकर के बीच में विभाजन नहीं रहा। ये बात आप लोग को समझना चाहिए, और समय बहुत कम है इसलिए हम लोग ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, समय कम मिला है बोलने के लिए। तो इसलिए जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो आज मनुस्मृति का जो हम लोग दहन कर रहे हैं, वो मनुस्मृति यही कहता है कि जो हमारी माताएं और जो बहनों पर जिस तरह से मनुस्मृति के माध्यम से जो आजादी के पहले हो या आजादी के बाद आज भी देखा जाए तो किस तरह से जो भाजपा की जो नीति सरकार है वो बाबा साहब को संविधान को बदल करके मनुस्मृति को लागू करके वही पुनः राज लाना चाहती है कि जो हमारी महिलाएं जो चौखट के बाहर आ रही है, जो घूंघट से बाहर निकल करके समाज का नेतृत्व करना चाह रही है, उसी से भाजपा को दुख है और अमित शाह नरेंद्र मोदी को दुख है। तो इसलिए साथियों हम लोग को सजग होने की जरूरत है, और ऐसे जो तड़ीपार जो नेता जो तड़ीपार जो देश का गृह मंत्री बना है, ऐसे जुमलेबाज तड़ीपार अमित शाह को सबक सिखाना है आने वाले दिनों में, चाहे बिहार का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो। ऐसे लोगों को इस बार हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान। बहुत बहुत सुंदर भाई।